हेलो एवरीवन, जेई का रिजल्ट आने के बाद बच्चे इस टाइम पे काफी ज्यादा परेशान हैं। जिनके रैंक अच्छे हैं उनकी परेशानी तो थोड़ी कम है, लेकिन जिनके रैंक लाखों में है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख, इस तरीके से अगर आपका रैंक बना है तो आप में से काफी सारे बच्चे इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा परेशान होंगे। और इसीलिए आज का ये सेशन मैं लेकर के आया हूं आप सभी के लिए कि अगर आपके रैंक ज्यादा है तब आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कौन कौन सी कॉलेजेज है और कौन कौन सी काउंसलिंग है जिसे आपको करनी चाहिए। हम बात करेंगे इस वीडियो में 50,000 रैंक से लेकर के 15 लाख रैंक तक के हर एक बच्चों के बारे में। साथ ही हम जोसा और सीसैब से मिलने वाली कॉलेजेज जैसे कि एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई। जोसा में आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई सभी पार्टिसिपेट करती है, लेकिन मेंस के रैंक पे एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई आपको मिलता है। ठीक है, तो जोसा आपने नाम सुना होगा, एक तो जोसा काउंसलिंग होता है और उसके बाद इसी का स्पेशल राउंड होता है सीसैब। जोसा में अगर मान के चलो कोई सीट आपको 50,000 रैंक पे मिल रहा है तो यही सेम सीट आपको सीसैब के अंदर 1 लाख रैंक तक भी मिलती है। तो ये हर एक चीज का मैकेनिज्म आज के इस वीडियो में समझेंगे। उसके अलावा कुछ ऐसे कॉलेज के बारे में बात करेंगे जो आपको 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख 9 लाख 10 लाख रैंक तक भी बच्चों को मिलती है। इसीलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से देखिएगा। और साथ ही जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा। ये चैनल अभी से लेकर के जब तक आपके कॉलेज एडमिशन नहीं हो जाते, मतलब टिल लास्ट राउंड तक हम लोग आपके साथ रहने वाले हैं। सो अभी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, नीचे बटन आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एनआईटीज की, फिर हम एक एक करके ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेज जैसे कि एकेटीयू की बात करें, यूपी टेक, वहां पे भी कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जो बच्चों को ज्यादा रैंक पे मिलती है। तो हम एक एक करके बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ ऐसे एनआईटीज जो टियर 3 एनआईटीज हैं, बच्चों को 8 लाख 9 लाख रैंक तक मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं एनआईटी उत्तराखंड को। एनआईटी उत्तराखंड का सिविल ब्रांच जो है, अदर स्टेट में आप देख सकते हैं ये सीट 48,000 पे क्लोज हुआ था। ठीक है, सिविल। वहीं अदर स्टेट का सीसैब राउंड में यही सीट जो यहां पे 48,000 पे मिल रहा है, सेम सीट यहां पे 70,000 पे बच्चों को मिल रहा है। जो सीट यहां पे 59,000 यानी कि 59,000 रैंक पे मिल रहा है, वही सेम सीट यहां पे आपको 1,26,000 रैंक के आसपास मिल रहा है। इससे एक आइडिया आपको लग गया होगा कि जोसा और सीसैब एकदम डिफरेंट होता है। जोसा का ही स्पेशल राउंड सीसैब होता है। जोसा का टोटल 5 राउंड होता है। ठीक है, पहले जोसा का 6 राउंड होता था, लेकिन लास्ट ईयर से ये जोसा 5 राउंड में कंडक्ट होने लगा। लेकिन इसका 1 राउंड हटा करके पहले सीसैब 2 राउंड होता था, लेकिन अब सीसैब का 3 राउंड होने लगा। और सीसैब के लिए भी हर साल 10 से लेकर के 12,000 के आसपास सीटें बच जाती है, जिसको सीसैब में फिल करना होता है। और जब तक सीसैब का काउंसलिंग स्टार्ट होता है तब तक कई सारे स्टेट के काउंसलिंग हो चुके होते हैं, या फिर बच्चे को वहां पे कॉलेज मिल जाता है। तो हर बच्चा सीसैब में पार्टिसिपेट नहीं करता है, और यहां पे जो पार्टिसिपेट करता है उनमें से मैक्सिमम बच्चों को कॉलेज मिल ही जाता है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जोसा के साथ साथ आप सीसैब में भी जरूर पार्टिसिपेट करिए। सीसैब में पार्टिसिपेट करने के बहुत सारे फायदे हैं, आगे हर एक फायदे बताएंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेज पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है। इस टाइम पे स्टूडेंट का सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि अगर जेई में हमारे 85 परसेंटाइल या फिर उससे कम मार्क्स आया है तो हमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कहां मिलेगा। और सच बताऊं तो 85 परसेंटाइल के साथ में टॉप एनआईटीज और टॉप ट्रिपल आईटीज में सीएसई मिलना काफी टफ हो जाता है। यूजुअली इस रैंक पे बच्चे लोअर रैंक जीएफटीआई या फिर स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस को देखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ कॉलेज का नाम इनफ नहीं है। आज के टाइम में कंपनी को स्किल्स चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए और रियल एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि आपको ट्रेडिशनल कॉलेजेस में देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए 85 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स के लिए एक हिडन अपॉर्चुनिटी है, वो है ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये वन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है, जहां आप एआई फर्स्ट, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग और आईटी कर सकते हो थ्रू पार्टनर्ड कैंपसेस अक्रॉस इंडिया। मतलब वैलिड डिग्री विद एआई फर्स्ट करिकुलम, जो कि एकदम अलग है। यहां डे 1 से ही प्रैक्टिकल लर्निंग स्टार्ट होती है, जैसे कि एआई, मशीन लर्निंग, क्लाउड, फुल स्टैक, उसके अलावा और भी बहुत कुछ। और 30+ प्रोजेक्ट्स, जिससे आपका रिज्यूम ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग बनता है, जैसे सोशल मीडिया ऐप बनाना, एआई चैटबॉट, उसके अलावा और भी बहुत कुछ। और साथ ही यहाँ पे स्टूडेंट को पर्सनल मैकबुक और 15+ प्रीमियम एआई टूल का एक्सेस मिलता है, ताकि आपकी लर्निंग इंडस्ट्री लेवल हो। और यहाँ का प्लेसमेंट इकोसिस्टम भी काफी स्ट्रॉन्ग है, जैसे रिज्यूम बिल्डिंग, मॉक इंटरव्यूज, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, कोडिंग प्रिपरेशन, और आपकी प्रोफाइल जो होती है वो 1000+ हायरिंग कंपनी के साथ में
शेयर की जाती है। और ऑल्टा में मेंटरशिप के लिए डायरेक्ट गाइडेंस मिलती है एक्सपीरियंस प्रोफेशनल से, इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर, जो आपको ये सिखाते हैं कि आखिर टेक इंडस्ट्री में आपको ग्रो कैसे करना है। और यहाँ के कैंपस लाइफ की बात करें तो कैंपस लाइफ भी बोरिंग नहीं है। 50,000 से ज्यादा प्राइस पूल, हैकाथॉन्स, टेक विजिट, इनोवेशन इवेंट और बिल्डर कम्युनिटी। और सबसे बेस्ट पार्ट, अगर आपके जेई में 85 परसेंटाइल या फिर उससे ऊपर मार्क्स हैं तो आपको यहां पे डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। बस आपको इंटरव्यू और काउंसलिंग को क्लियर करना होगा, लेकिन वहां पे आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा अगर आपके जेई में 85 परसेंटाइल या फिर उससे ऊपर आया है। और एलिजिबल स्टूडेंट्स को 50% तक का स्कॉलरशिप भी मिलता है। और अगर आपने जेई नहीं दिया है या फिर जेई में स्कोर कम है, तब आप एक एंट्रेंस एग्जाम इनका होता है जिसका नाम है ASAT, जिसके बेस पे आपको 100% तक का स्कॉलरशिप मिलता है। तो अप्लाई करना बिल्कुल भी मिस आउट मत करिएगा। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे होगा। और सबसे बेस्ट पार्ट, इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट 1 मई है। उससे पहले पहले आप सभी लोग जाकर के अभी अप्लाई कर लीजिएगा। तो आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका जेई अच्छा नहीं भी हो पाया तब भी अभी आपके पास मौका है एक बेस्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का। तो बिल्कुल भी लेट मत करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे है, अभी जाकर के चेकआउट करिए और इनके एसएट के जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके लिए अप्लाई करिए। तो अब हम लोग वीडियो में और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। मैंने एनआईटी उत्तराखंड के बारे में आपको बताया, कुछ और टियर 3 एनआईटी, जैसे एनआईटी नागालैंड की बात करें, ठीक है, तो वहां पे 7 से 8 लाख रैंक तक भी बच्चों को कॉलेज मिल जाती है। और वहां पर अच्छे अच्छे ब्रांच आपको 7 से 8 लाख रैंक तक मिल जाता है अगर बच्चा होम स्टेट का है, ठीक है। लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चों को भी वहां पे 2 से 3 लाख रैंक तक कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। हालांकि थोड़ा सा नीचे के ब्रांच मिलती है, लेकिन 2 से 3 लाख रैंक तक अदर स्टेट वाले बच्चों को, और होम स्टेट वाले बच्चों को 7 से 8 लाख रैंक तक भी एनआईटी नागालैंड के अंदर सीट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। इसके अलावा कुछ एनआईटी के बारे में बात करें तो एनआईटी हमीरपुर का कट ऑफ देख सकते हैं, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग और मैकेनिकल, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं 79,000 रैंक तक होम स्टेट वाले बच्चों को, और अदर स्टेट वाले बच्चों को यहां पे आप देख सकते हैं लगभग 50,000 रैंक के आसपास तक जोसा के अंदर मिल जाती है। जबकि सीसैट का कट ऑफ आप देख सकते हैं उससे ज्यादा, लगभग 58,000 के आसपास तक। और वही होम स्टेट वाला बच्चा है तो 1.5 लाख रैंक, इवन 1,72,000 रैंक तक भी बच्चों को यहां पे ये एनआईटी मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। जोसा और सीसैट के कट ऑफ का कंपैरिजन थोड़ा सा और करेंगे तो एनआईटी दिल्ली में ये साफ तौर पर आपको देखने को मिलता है। सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच अगर हम देखें जोसा के अंदर अदर स्टेट वाले बच्चों को 27,000 रैंक तक मिल रहा है, जबकि सीसैट के अंदर 35,000 के आसपास। यही सीट होम स्टेट वाले बच्चों को 36,000 रैंक के आसपास मिल रहा है, जबकि होम स्टेट वाले बच्चों को सीसैट के अंदर 95,000 रैंक पे मिल रहा है। डिफरेंस आप देख सकते हैं, 36,000 से कहां 95,000 चला गया है। कितना ज्यादा का डिफरेंस है। सिर्फ एक ब्रांच नहीं, बल्कि यहीं पे बात करें मैकेनिकल का तो 30,000 पे क्लोज हुआ है जोसा के अंदर, ठीक है। जबकि सीसैट के अंदर 61,000 पर एनआईटी दिल्ली के अंदर आप देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच मिला है। और ये चीज तो आप एनआईटी के अंदर देख रहे हैं, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के अंदर ये चीज आपको और ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे अगर किसी जीएफटीआई के अंदर कोई सीट आपको 2 लाख पे मिल रहा है, ठीक है, जोसा के अंदर यही सेम सीट सीसैट के अंदर बच्चों को 4.5 से लेकर के 5 लाख रैंक तक भी मिलता है। ये आंखों देखा हाल मैं बता रहा हूं। हर साल हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में सैकड़ों की संख्या में बच्चे इनरोल करते हैं, और बच्चे को जब कॉलेज मिल जाता है तब उस समय वो कहते हैं कि सर मैं तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं किया था कि इस रैंक पे मुझे इस टाइप के कॉलेज मिलेंगे। आप यहां पे कुछ रिव्यूज भी देख सकते हैं। हर साल हमारे पास लगभग सैकड़ों बच्चे काउंसलिंग के लिए आते हैं, और जिसके लिए हमारे पास 25 एक्सपर्ट लोगों की पूरी टीम है, जो कि सारे आईआईटी, एनआईटी जो टॉप इंस्टीट्यूट से हैं वहां से पढ़े हुए हैं, और पिछले 8 से 10 सालों से बच्चों का काउंसलिंग कर रहे हैं। और इन 8 से 10 सालों में बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले जिनको उनके एक्सपेक्टेशन से ऊपर का कॉलेज हम लोगों ने दिलवाया। इसीलिए आप इस काउंसलिंग सपोर्ट में जरूर इनरोल करिए। इनरोल करना बहुत ईजी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा, वहां से इनरोल कर सकते हैं। और इसे हर एक बच्चा अफोर्ड कर सके, इसीलिए हमने इसके फीस को बहुत कम रखा है। ये फीस सिर्फ 999 का है। इसी चीज का लोग 10,000, 15,000, 20,000 रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों के लिए इसे सिर्फ 999 में लॉन्च किया है। अगर आप जोसा करेंगे तो 999, और जोसा प्लस सीसैट में अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो उसके लिए 1899। लेकिन आपको लग रहा होगा कि सिर्फ 1899 रुपए लेकर के ये क्या ही कर देगा। तो मैं आपको बताऊं, जो चीज लोग आपको 15,000, 20,000 में प्रोवाइड करते हैं, उससे ज्यादा बच्चों का ख्याल हम इतने कम फीस में आप सभी का रखते हैं। ऑलरेडी हमारे पास काफी सारे बच्चों ने इनरोल कर रखा है। अगर आपको भी इनरोल करना है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा। हमारे पास लिमिटेड सीट बच रहा है, ठीक है, जिसके अंदर पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग, आपके रैंक पे जो चॉइस फिलिंग होगा
वो हम लोग आपका करके देंगे। जोसा प्लस सीसैप के अंदर जोसा में भी सीसैप में भी जोसा का अलग रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग होता है, सीसैप का अलग रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग होता है। और सिर्फ यही नहीं, आपके टिल लास्ट राउंड मतलब पूरे ही राउंड में आपको सपोर्ट किया जाएगा, कब आपको क्या करना है, कब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कब आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना है, कब आपको पार्शियल एडमिशन फी पे करना है। जैसे ही आप इनरोल करेंगे आपको हम एक मेंटर असाइन करेंगे, जो 25 एक्सपर्ट मेंबर में से कोई एक मेंटर मैं आपको असाइन कर दूंगा। उनका कॉन्टेक्ट नंबर और एक हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास हमेशा होगा। आप कभी भी अपने मेंटर को कनेक्ट कर सकते हैं, कभी भी मेंटर से बात कर सकते हैं। उसके अलावा बेस्ट कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर रैंक, आपके रैंक पे जो सबसे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज हो पाएगा वो हम लोग आपको दिलवाने की गारंटी लेते हैं। अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, आपको कभी भी किसी भी टाइम बात कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, काउंसलिंग के दौरान तो हम सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, बल्कि उसके अलावा कॉलेज मिलने के बाद जो आपके कॉलेज अलॉटमेंट होता है उस टाइम पे आपको क्या कुछ चीजें फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज लेकर के जानी है। मतलब फिजिकल रिपोर्टिंग जब तक बच्चों का नहीं हो जाता, जब तक बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं कर लेते, तब तक इसमें हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं। और इसके लिए फीस सिर्फ जोसा प्लस सीसैप का 1899 और सिर्फ जोसा का 999। तो लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे है, जा करके अभी इनरोल कर लीजिएगा। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि जोसा प्लस सीसैप में आप इनरोल करिए। जिनके रैंक अगर 1 लाख 2 लाख 3 लाख हैं तो आपको दोनों ही काउंसलिंग ज्वाइन करनी चाहिए। और अगर आपके रैंक 50,000 से नीचे हैं तब उस कंडीशन में आप ओनली जोसा के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन 50,000 से ऊपर है सीआरएल तो आपको जोसा सीसैप दोनों ही लेना चाहिए। तो लेट मत करो, जाकर के अभी ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करो, वहां पे आपको ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा। तो कुछ एनआईटीज के बारे में हमने समझा, जोसा सीसैप के कट ऑफ में कंपैरिजन भी किया। लेकिन कई सारे ऐसे ट्रिपल आईटीज भी हैं, ठीक है। देखो अभी और कई सारे एनआईटीज हैं जो आपको 5 लाख 6 लाख 7 लाख रैंक पर भी मिलता है। लेकिन उससे पहले मैं बात करता हूं ट्रिपल आईटीज के बारे में। तो देखो ट्रिपल आईटीज में अगर हम बात करें तो कोट्टयम के अंदर सीएससी 36,000 के आसपास जोसा में क्लोज हुआ है, जबकि सीसैप के अंदर 50,000 रैंक पे। ईसीई की बात करें तो यही जोसा के अंदर 39,000 रैंक पे, जबकि सीसैप के अंदर 50,000 रैंक पे। डिफरेंस आप देख सकते हैं, लगभग 15,000 के आसपास के रैंक तक का डिफरेंस रहता है। यहां का हाईएस्ट पैकेज 50 लाख रुपए और जबकि एवरेज 11.5 या 12 लाख के आसपास इसे मानकर चल सकते हैं। ट्रिपल आईटी रांची की बात करें तो ईसीई का ब्रांच यहां पे जोसा के अंदर 39,000 रैंक तक, जबकि सीसैप के अंदर 59,000, 20,000 का डिफरेंस आप देख सकते हैं। सेम इसी टाइप से ईसीई के अंदर भी जोसा में आप देख सकते हैं 40,000 पे क्लोज हुआ था, जबकि सीसैप के अंदर 60,000 रैंक तक। ट्रिपल आईटी कल्याणी की बात करें जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, जोसा के अंदर आप देख सकते हैं ईसीई 43,000 रैंक पर, सीसैप के अंदर 66,000 रैंक पे। ट्रिपल आईटी मणिपुर की बात करें तो जोसा के अंदर आप देख सकते हैं ईसीई विद स्पेशलाइजेशन वाला जो ब्रांच है वो 56,000 रैंक के आसपास, जबकि सीसैप के अंदर 1,16,000 रैंक के आसपास। लगभग डबल का डिफरेंस यहां पे आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ जीएफटीआई की बात करें जैसे असम यूनिवर्सिटी सिलचर की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर 73,000 के रैंक के आसपास जोसा में, जबकि सीसैप के अंदर 6,34,000 के आसपास। उसके अलावा और भी कई सारे ऐसे जीएफटीआई हैं जो बच्चों को ज्यादा रैंक पे मिलती है, लेकिन वो आपको तभी मिलेगा जब काउंसलिंग आप सही तरीके से करेंगे और काउंसलिंग के लास्ट राउंड तक आप जुड़े रहेंगे। बहुत सारे बच्चे जोसा में ही कट कर देते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जोसा के अलावा कुछ और काउंसलिंग करते हैं और उसके बेस पे जोसा भी किया, जैक दिल्ली भी किया, जैक दिल्ली के बेस पे उसको एनएसयूटी या फिर डीटीयू के अंदर एडमिशन मिल गया तो बच्चा वहां चला जाएगा, तो यहाँ जोसा को छोड़ देगा। तो वो सारे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जोसा को छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जोसा के बाद सीसैप में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। तो सीसैप में जो बच्चे जाते हैं उनको ज्यादा रैंक पर भी कॉलेज मिल जाता है। यही एक फायदा है जोसा और सीसैप दोनों ही काउंसलिंग करने का। बाकी कुछ कॉलेजेस मैं आपको ओवरव्यू के रूप में दिखा देता हूं। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको और भी ज्यादा रैंक पे मिलता है, जैसे 5 लाख रैंक तक यहाँ पे कॉलेज मिल जाता है। ये है तेजपुर यूनिवर्सिटी, है ना। उसके अलावा और भी कई सारे ऐसे हैं जो आपको 7,53,000 रैंक के आसपास, जो आपके गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय है जो जीएफटीआई के अंदर आता है, ये आपके 7 लाख रैंक के आसपास तक भी मिल जाता है। लेकिन फिर वही कहूंगा तभी मिलेगा जब सीसैप में पार्टिसिपेट करेंगे। जोसा में आप देख सकते हैं सेम सीट 78,000 पे क्लोज हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जबकि यही सीसैप के अंदर 7,53,000 पे मिल रहा है। डिफरेंस यहां पे आप देख सकते हैं कितने ज्यादा का है। इसीलिए काउंसलिंग आप दोनों करिए, जोसा और सीसैप दोनों। और अगर आपको हमारा काउंसलिंग सपोर्ट इनरोल करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, जा करके जोसा लेना है तो जोसा वाला भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि जोसा और सीसैप दोनों लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा, जा करके अभी इनरोल करिए। साथ ही जो ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया है उसके भी अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा, जिसके अप्लाई करने की लास्ट डेट 1 मई है। सो उससे पहले आप सभी लोग जाकर के अभी अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।